गाइस, जिन 5 मूवीज के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको मास्टरपीस सिनेमा डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्टोरीज आज तक आपने ना तो देखी होंगी और ना ही सुनी होंगी, क्योंकि इनके प्लॉट और ट्विस्ट तो माइंड ब्लोइंग है ही, लेकिन इनके क्लाइमेक्स तो मास्टर क्लास है। और जिन्होंने भी इन मूवीज की स्टोरीज को लिखा है यार, उनको लिटरली सैल्यूट बनता है। तो अगर आप लोग रियल सिनेमा फील करना चाहते हो तो इन मूवीज को एक बार जरूर ट्राई करना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। नंबर 5 पे आती है हमारी 2025 की 6.4 की IMDb रेटिंग के साथ हत्या। 2025 में सुपरहिट मूवीज की तो झड़ी सी लग गई थी और ये मूवी उन्हीं में से एक है, क्योंकि इस मूवी का इन्वेस्टिगेशन और थ्रिलर बहुत ही कमाल का है, जो कि आपको बहुत एंटरटेन करेगा। मूवी की कहानी की बात करूं, एक पावरफुल पॉलिटिशियन की हत्या हो जाती है और इस हत्या की जांच करने के लिए एक लेडी ऑफिसर आती है और इसके बाद पुलिस पे प्रेशर बनता जाता है कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लिया जाए। और इसके बाद वो लेडी ऑफिसर इस केस की जांच में लग जाती हैं। वो अपनी जांच में जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, उनको ये पता चलता है कि ये नॉर्मल केस नहीं है, क्योंकि इस पॉलिटिशियन को बड़ी साजिश के तहत मारा गया था। और इसके बाद इस हत्या की जांच के मामले में बहुत सारे लोगों पे शक जाता है, लेकिन सबूत ना होने के कारण कोई भी पकड़ा नहीं जाता। अब इसके बाद उस पुलिस ऑफिसर को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना था। उसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, इस केस से रिलेटेड बहुत सारे गहरे राज निकल के बाहर आते हैं, जो कि मूवी को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और इस मूवी की खास बात यह है कि ये सच्ची घटना पे आधारित है। तो अगर आप लोग कोई रियल लाइफ बेस्ड इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवी देखना चाहते थे तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो क्या मिस्ट्री थी इस हत्या की और कौन था इसके पीछे, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। हत्या मूवी आपको प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी। नंबर 4 पे आती है हमारी 2020 की 7 की IMDb रेटिंग के साथ लव। यार, ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी आपके होश उड़ा देगी। क्या खतरनाक कहानी है इस मूवी की, और आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या ये सच में हो रहा है या फिर आपका वहम है। मूवी की कहानी एक कपल दीपू और इंदिरा के इर्द गिर्द घूमती है। स्टार्टिंग में इनकी लाइफ नॉर्मल सी चल रही होती है, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच में झगड़े बढ़ने लग जाते हैं और एक दिन अचानक बहस इतनी बढ़ जाती है कि दीपू गुस्से में आके इंदिरा को मार देता है। अब इसके बाद कहानी आपको वहम में डाल देगी कि क्या इंदिरा सच में मर गई है या फिर आपका वहम है। और ये सारी चीजें आप दीपू के साथ फील करने वाले हो, जहां से कि कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सारी मूवी फ्लैशबैक और प्रेजेंट में चलती है, जो कि इसको और भी खास बना देता है। और लास्ट तक आप इस मूवी के सस्पेंस में ही बने रहोगे कि आखिर मूवी में चल क्या रहा है। और इसके बाद इस मूवी में पुलिस की एंट्री होती है, जिसके बाद की स्टोरी और भी उलझ जाती है, क्योंकि ऐसी मूवीज बहुत ही कम बनती हैं जो कि हमें लास्ट तक लेके जाती हैं और लास्ट तक हम गेस नहीं कर पाते कि आखिर चल क्या रहा है। इस मूवी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सबने अपने कैरेक्टर्स अच्छे से निभाए हैं। तो क्या रहस्य छुपा था इसके पीछे, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ट्रस्ट मी गाइस, ये मूवी सस्पेंस, मिस्ट्री और थ्रिलर मूवीज देखने वालों के लिए बेस्ट चॉइस है। नंबर 3 पे आती है हमारी 2021 की 7.2 की IMDb रेटिंग के साथ नेल पॉलिश। यार, कुछ मूवीज का कॉन्सेप्ट और स्टोरी दिल और दिमाग को सुन कर देता है और ये मूवी उन्हीं में से एक है। अगर आप कोई मिस्ट्री से भरी कोर्ट रूम ड्रामा मूवी देखना चाहते हो तो नेल पॉलिश आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। और इसकी स्टोरी आपको नाखून चबाने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मूवी की कहानी की बात करूं, एक आर्मी रिटायर्ड पर्सन जिसको कि 38 बच्चों को मार के जलाने का आरोप लग जाता है और इसके बाद उस आर्मी पर्सन पे कोर्ट में केस चलता है। और इसके बाद इस केस में एक हाई प्रोफाइल वकील की एंट्री होती है, जो कि इस आर्मी ऑफिसर को बचाने के लिए आता है। जैसे जैसे कोर्ट में सबूत आते जाते हैं, वैसे वैसे ही कई रहस्यमयी चीजों के बारे में पता लगता जाता है। और जैसे जैसे केस आगे बढ़ने लगता है, वो आर्मी पर्सन अपने आप को सबसे अलग समझने लगता है और उसका बिहेवियर अचानक से चेंज होने लग जाता है, जो कि इस केस को और भी उलझा के रख देता है। लेकिन वो वकील उसको बचाने के लिए जिस हद तक जाता है, ये इस मूवी को और भी खास बना देता है। आपने ऐसी कोर्ट रूम ड्रामा मूवीज बहुत ही कम देखी होंगी, जो कि आपके दिमाग को उलझा के रख देंगी, और ये मूवी उन्हीं में से एक है जिसके लिए कि एक ही वर्ड बनता है और वो है मास्टरपीस। तो क्या मिस्ट्री थी इस केस की और वो वकील इस आर्मी ऑफिसर को बचा पाता है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। नेल पॉलिश मूवी आपको ZEE5 पे मिल जाएगी। नंबर 2 पे आती है हमारी 2019 की 7.2 की IMDb रेटिंग के साथ बारोट हाउस। भाई साहब, इस मूवी के ड्रामा और थ्रिलर ने तो खौफ पैदा कर दिया। क्या खतरनाक कहानी है इस मूवी की। तो अगर आप लोग कोई फैमिली ड्रामा थ्रिलर मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। मूवी की कहानी की बात करूं, एक फैमिली जिसमें कि 5 फैमिली मेंबर्स हैं और वो सारे अपनी पीसफुल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कहानी में खौफनाक ट्विस्ट तब आता है जब उस फैमिली की बड़ी लड़की की हत्या हो जाती है और इसके बाद सारी फैमिली टूट जाती है और बहुत ही दुख में होती है। अब इसके बाद इस हत्या के केस की जांच करने के लिए पुलिस आती है, लेकिन पुलिस जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है तो उनके हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता। लेकिन उस लड़की के बाप को यह शक होता है कि इस हत्या के पीछे जरूर उसके बेटे का हाथ है। मूवी की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उस लड़के का बिहेवियर अचानक से चेंज होने लग जाता है और एग्रेसिव हो जाता है। और मूवी के लास्ट में एक खुलासा होता है, जिसको कि देखने के बाद आप भी शॉक्ड हो जाओगे। और इसके बाद मूवी काफी इमोशनल और सस्पेंस से भर जाती है। इसकी खतरनाक कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, आप अपनी नजरें एक भी सेकंड इस मूवी से हटा नहीं पाएंगे। तो क्या मिस्ट्री थी उस लड़की की हत्या की और कौन था हत्यारा, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। बारोट हाउस आपको ZEE5 पे मिल जाएगी। नंबर 1 पे आती है हमारी 2015 की 7.6 की IMDb रेटिंग के साथ डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। सुशांत सिंह राजपूत, जिनको कि आपने MS धोनी में देखा था, उनको इस मूवी के लिए बहुत ही सराहा जाता था, लेकिन ये मूवी उनकी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, जिसमें कि उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। और इस मूवी की स्टोरी, मिस्ट्री, सस्पेंस सब कुछ कमाल का है, जो कि आपको लास्ट तक एंटरटेन करेगा। तो इस मूवी को चूकने की गलती बिल्कुल भी मत करना, बाद में रिग्रेट करोगे। तो अभी के अभी जाके इस मूवी को देख लो। मूवी की कहानी की बात करूं, सुशांत सिंह राजपूत इस मूवी में एक डिटेक्टिव का रोल निभा रहे हैं और वो डिटेक्टिव बहुत ही शातिर होता है,
है जो कि बहुत सारे केसेस सोल्व करने में माहिर होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सुशांत के पास एक यंग लड़का आता है और वो ये कहता है कि उसके फादर मिसिंग है और वो सुशांत को कहता है कि वो उसके फादर को ढूंढने में उसकी हेल्प करें। अब जब सुशांत को ये पता चलता है कि ये नॉर्मल केस नहीं है बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, तो वो उस केस को सीरियस ले लेते हैं और इसके बाद सुशांत इस केस की जांच में लग जाते हैं, जहां से की कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इस केस के पीछे केमिकल फैक्ट्रीज बिजनेस और जापानीज अटैक की प्लानिंग होती है। और जब सुशांत को इसकी सच्चाई के बारे में पता चलता है तो उनका दिल और दिमाग सुन पड़ जाता है। सुशांत अपनी जांच में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनको ये पता चलता है कि उस आदमी की हत्या हो चुकी है और जो भी इसके पीछे है वो बहुत ही शातिर है और वो कातिल ही इन सारी चीजों के पीछे का मास्टरमाइंड होता है जो कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के रहता है। पूरी मूवी में धोखा, सस्पेंस और थ्रिलर का जाल बिछा होता है जो कि इस मूवी को और भी खास बना देता है। ट्रस्ट मी गाइस, इस मूवी को देखने के बाद आप सुशांत सिंह राजपूत को मिस करने वाले हो क्योंकि उन्होंने इस मूवी में अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। तो कौन था इन सारी चीजों के पीछे का मास्टरमाइंड, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी आपको प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी। ये सारी मूवीज एक से बढ़कर एक मास्टरपीस हैं जो कि आपको हर हाल में देखनी चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी ही मूवीज की लिस्ट आपके लिए लेके आऊं तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।